आज सुबह सुबह की बात। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिदेव। आज सैटरडे का दिन था, जो भारत में शनिदेव की पूजा के लिए जाना जाता है। प्रातः भ्रमण की तैयारी चल रही थी। मैं देख रहा था कि कोई बूंदाबांदी तो नहीं हो रही है, लेकिन बाहर देखा तो थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। उसी उधेड़-बुन में लगा था, दरवाजे पर आहट हुई। जाके देखता हूँ तो एक भारतवासी जो घुटनों तक धोती पहने हुए और कुर्ता पहने, तिलक वगैरह लगाए, एक थैला लिए और एक डिब्बा लिए दरवाजे पे खड़ा था। तो उसने बोला, जय शनिदेव। मैंने भी कहा, जय शनिदेव। देखकर हैरत अंगेज अवस्था हो गई हमारी। हमने देखा इस भारतवर्ष में ये क्या होता है। वो हर शनिवार को आते हैं और करीब 50-60 किलोमीटर दूर बगरू से वो आते हैं, या कोई उनका ठेकेदार है या उनका बड़ा कोई एजेंट है, क्योंकि 100 रुपये तो वो किराया ही लगाते होंगे। फिर आके वो तेल की भिक्षाटन में तेल लेते हैं और आटा भी कहीं से मिल जाए तो ले लेते हैं। ये मेरे दीनहीन भारत की ये हालत है। देखकर दंग हो गया। इतने साल हो गए भारत को स्वतंत्र हुए। क्या सरकारें अगर इन शनि मंदिरों की पूजा करना चाहती हैं तो इनके लिए एड या हेल्प क्यों नहीं देते, या इनको कोई नौकरी या कुछ इनके लिए कुछ दिया जाए। किस प्रकार 45 साल की अवस्था रही होगी उनकी, वो कुछ काम कर सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने कोई काम सीखा ही नहीं, पढ़ाई की नहीं। देश में पढ़ाई की बजाय ये इसी तरह की बातों पर जोर है। पाखंड पर बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है। सरकारों का तो कोई कहना ही नहीं। 10-12 साल से तो इस पर ज़बरदस्ती प्रचार प्रसार है। लेकिन अगर करना है तो अपने बच्चों से भी तो यही करवाएं। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं नेता लोग, और दूसरे के बच्चों से यही काम चल रहा है। 75 साल हो गए, अमृत काल, देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले प्रधानमंत्री। क्या हालत है इस देश की। क्या आज भी मेरे भारतवासी उस दीनहीन उसी अवस्था में जी रहे हैं? क्या ये दरिद्र नारायण की कभी अवस्था सुधरेगी? कितने साल तो आरक्षण को हो गए, क्यों नहीं ऐसे लोगों की काउंटिंग करके उन्हें कुछ रोजगार दिया जाए? कम से कम चपरासी या किसी तरह का, इस तरह का जिस काम को वो आज कर रहे हैं, वो काम तो इसका मतलब कर सकते हैं। 50 किलोमीटर दूर से आए हैं, फिर यहाँ पर फेरी लगाते हैं, तो काम करने में उनको क्या परेशानी है? कोई सफाई का काम, कोई बागवानी का काम, कुछ तो सरकारी काम उनको दिया जा सकता है। लेकिन इस देश में ऐसा नहीं है। बड़ी परेशानी है, और बस कुछ लोगों को इसी तरह भूखे मरने पर मजबूर किया गया है। ये दरिद्र नारायण की स्थिति ये शनिदेव भगवान कब सुधारेंगे? मैं शनिदेव जी से भी प्रार्थना करता हूँ और उनको, शनिदेव को आज नमन करता हूँ कि इस प्रकार ये बहुत संख्यक प्रजा इस देश में इसी तरह और 5 किलो अनाज पर गुजारा करती है। ये सरकारी नीतियाँ कैसी हैं? कैसा है ये देश? मेरे भारत की स्थिति देखकर कभी विदेशों की सुनता हूँ तो तस्वीर डगमगा जाती है। पैरों में से ताकत निकलने लगती है और लड़खड़ाने लगते हैं मेरे पैर। ये देश कैसा है? इस देश में क्यों नहीं शिक्षा की? और सुना है उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे स्कूल ही बंद कर दिए, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, और पाखंड के लिए बहुत कुछ है। अरे किसी को, इधर भी जयपुर की ये मैं बात बता रहा हूँ, हमारे पास ही रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें बहुत सारे बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं। वो लोग सिलाई, कपड़े की बुनाई वगैरह कुछ कारीगरी सीख गए हैं। क्यों ना राजस्थान के लोगों को वही काम कर रहे हैं जो
75 साल पहले किए करते थे, वही डिब्बा लेकर मांगना और वही काम करना, ये कैसा है, ये क्या है इनकी? क्यों न इनको थोड़ी तालीम देकर कोई हाथ का कारीगरी सिखाकर इनसे अपना जीवन यापन का साधन इन्हें प्रदान किए जाएं। जय हिंद, जय भारत। इस भारत का कल्याण हो। जय हो।